नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे भाषा विकास के चरण, यानी भाषा विकास के चरण को सीखेंगे कि भाषा का विकास कितने चरणों में होता है और भाषा का विकास कैसे होता है। सबसे पहले देखो, भाषा विकास एक क्रमिक प्रक्रिया क्या है। भाषा विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक निरंतर विकसित होती रहती है। यानी जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक निरंतर ये क्या होती रहती है, विकसित होती रहती है। अब उसके बाद इसके जो चरण हैं वो देखेंगे। पहला चरण क्या हो जाएगा, पूर्व भाषाई अवस्था का पहला चरण होगा जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होगा। इसमें क्या होगा, रोना, मुस्कुराना, ध्वनियाँ और निछालना या बबलिंग करना, इशारों से अपनी बात व्यक्त करना। जो भी बालक 0 से 1 वर्ष का होगा वो अपनी जो बात अगर कहना होगा तो किससे, रो कर, मुस्कुरा कर, यानी मुँह को तो खोलेगा, यानी कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालेगा। उसे क्या कहते हैं, बबलिंग कहते हैं। इशारों से अपनी बात व्यक्त करेगा। फिर इसी चरण में दूसरा चरण होता है एक शब्दी अवस्था। एक शब्दी अवस्था क्या होगी, जो 1 से 2 वर्ष का बालक होगा वो एक शब्द का निर्माण करेगा। जैसे क्या हो जाएगा, मम्मी, पापा, मामा, बुआ, फूफा, इस प्रकार का। ठीक है, बच्चा एक एक शब्द बोलता है। बच्चा कैसा, एक एक शब्द बोलता है। कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करता है, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक। अब उसके बाद शब्दों का अर्थ संदर्भ से समझता है, यानी शब्दों का जो अर्थ होगा वो संदर्भ से क्या करेगा, समझता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, मम्मी, पानी, गेंद, आओ, इस प्रकार के शब्द का क्या करेगा, वो प्रयोग करेगा। उसके बाद ही यहाँ पर हो जाएगा तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था दो शब्दी अवस्था। दो शब्दी अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 3 वर्ष का बालक होगा वो दो शब्दी अवस्था। एक शब्दी अवस्था में 1 वर्ष आ जाएगा, दो शब्दी अवस्था में 2 से 3 वर्ष आ जाएगा। टोटल अंतराल कितने का होगा, 1-1 साल का सभी में क्या होगा, अंतर होगा। 2 शब्द जोड़कर छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करेगा, वाक्यों का बोलना शुरू करेगा, शब्दों का संयोजन करके अपनी ज़रूरतें व्यक्त करेगा। यानी शब्दों का संयोजन करेगा, यानी मिलाएगा, उनसे अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करेगा। जैसे उदाहरण, मम्मी पानी, पापा आओ, गेंद दो, इस प्रकार के क्या करेगा, शब्द बोलेगा। कब, 2 शब्दी अवस्था में। उम्र क्या होगी, 2 से 3 वर्ष की उम्र होगी। फिर यहाँ पर चौथा जो चरण होगा टेलीग्राफिक अवस्था होगी, जिसमें 2.5 साल से 3.5 साल। अब यहाँ से देखो, अभी तक जन्म से 1 से 2, 2 से 3 चलता रहा। अब यहाँ से कहाँ पर होगा, 2.5 साल से 3.5, यानी अब 2.5 साल से 3.5 साल, इसमें भी 1 साल का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। टेलीग्राफिक अवस्था क्या होगी, छोटे लेकिन अर्थपूर्ण वाक्य बोलता है। फिर उसके बाद व्याकरण की परवाह कम करता है, यानी व्याकरण की परवाह नहीं करता है, कुछ भी शब्द बोल देगा। मुख्य शब्दों का प्रयोग करता है, यानी मुख्य जो शब्द होंगे उन्हीं का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे खाना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। फिर यहाँ पर जो 5वीं अवस्था होगी पूर्ण अवस्था, पूर्ण वाक्य अवस्था। पूर्ण वाक्य अवस्था क्या हो जाएगी, जिसमें वाक्य पूर्ण यानी पूरे का पूरे वाक्य क्या कर देगा, बोलना शुरू कर देगा। ठीक, उसमें क्या होगा, व्याकरण के अनुसार वाक्य बनाना, यानी व्याकरण के नियमों को ध्यान रखते हुए वो वाक्य बनाएगा। फिर प्रश्न पूछना और बातचीत करना, यानी प्रश्न पूछेगा और बातचीत करेगा। फिर तीसरा क्या होगा, शब्दावली का तेजी से विकास, यानी उसने इस अवस्था में कब, पूर्ण वाक्य अवस्था यानी 3 से 5 वर्ष की अवस्था में शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा या शब्दावली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा और घटनाओं का क्या करने लगेगा, वर्णन करने लगेगा। जैसे उदाहरण, मैं स्कूल गया था और मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला। जैसे जो 3 से 5 वर्ष का बालक होगा, लगभग 3.5, 4, 5 वर्ष का बालक होगा, वो पूर्ण शब्द बनाएगा। जैसे मैं स्कूल गया था, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खेला। अब यहाँ पर उसी भाषा विकास के चरण में ये 6वीं अवस्था होगी, परिपक्व भाषा अवस्था। यहाँ पर इसका जो 5वां चरण था क्या था, पूर्ण अवस्था। अब यहाँ पर क्या होगा, परिपक्व भाषा अवस्था 5 वर्ष के बाद। यहाँ पर क्या होगा, भाषा का प्रभावी और शुद्ध प्रयोग करेगा। भाषा का प्रभावी और शुद्ध प्रयोग करेगा। पढ़ना, लिखना, तर्क करना और कहानी सुनाना, ये सब प्रयोग में लाएगा। फिर उसके बाद सामाजिक एवं शैक्षिक
परिस्थितियों में भाषा का उचित प्रयोग करेगा। ठीक, जैसे बच्चा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, बच्चा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, तर्क करता है, लेखन पठन में क्या हो जाता है, दक्ष होता है। कब, यानी छठवें चरण में परिपक्व अवस्था उम्र क्या होगी, 5 साल के बाद। जो भी बालक 5 साल का हो जाएगा या 5 साल के बाद का बालक होगा, वो बच्चा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और तर्क करता है, लेखन पठन में क्या हो जाता है, दक्ष हो जाता है। अब याद करने का क्रम क्या होगा, यानी भाषा विकास के चरण में याद करने का क्रम क्या होगा, क्या पूर्व भाषाई अवस्था होगी पहला चरण। अब पूर्व भाषाई अवस्था के बाद दूसरा चरण क्या हो जाएगा, एक शब्दीय अवस्था हो जाएगी। पहले बालक क्या बोलेगा, कुछ भी शब्द नहीं बोलेगा, तो वो पूर्व भाषा यानी भाषा के पूर्व की अवस्था हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, एक शब्दी फिर एक शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द बोलेगा, फिर टेलीग्राफिक अवस्था। टेलीग्राफिक अवस्था का मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बोलना शुरू करेगा। ठीक, फिर उसके बाद पूर्ण अवस्था में क्या हो जाएगा, व्याकरण के अनुसार वाक्य बनाएगा, व्याकरण के अनुसार वाक्य बनाएगा। फिर जो छठवीं अवस्था होगी परिपक्व भाषा अवस्था हो जाएगी, इसमें व्याकरण का ध्यान रखेगा, यानी शुद्ध शब्दों का उच्चारण करेगा। और यहाँ पर क्या हो, कहानी पढ़ना, सुनना, तर्क करना और परिस्थितियों में भाषा का उचित प्रयोग करना, ये सब इसमें सीख जाएगा। और यही भाषा विकास का क्या हो जाता है, भाषा विकास के यही क्या हो जाते हैं, चरण हो जाते हैं। और भाषा विकास बच्चे के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण आधार है। भाषा विकास क्या है, बच्चे के विकास का सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण क्या है, आधार है। और भाषा विकास का चरण यहीं पर समाप्त होता है। और ये क्लास एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, एक क्लास की ये क्लास होती है। और इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी। क्यों समाप्त हो, क्योंकि भाषा विकास के चरण की पूरी अवस्थाएं यानी इसके चरण सब कुछ बता दिया गया। और इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। संस्कार कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।